नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, E20 पेट्रोल बेचने वाले विशेष ईंधन स्टेशन वर्ष 2025 तक देश भर में उपलब्ध होंगे। विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के संबंध में फर्जी व्हाट्सएप मैसेज, कॉल और संदेशों के खिलाफ लोगों को आगाह किया। और प्रदेश में कई स्थानों पर कल शाम से शुरू हुआ बरसात का दौर देर रात तक जारी रहा। आज भी कई स्थानों पर बरसात के आसार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये कार्यक्रम बीकानेर के पास नौरंग देसर में आयोजित होगा। इन परियोजनाओं में अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे के 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का खंड शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री करीब 10,950 करोड़ रुपए की लागत से हरित ऊर्जा गलियारे के लिए बनाए गए अंतरराज्य ट्रांसमिशन लाइन के पहले चरण का भी लोकार्पण करेंगे। ये हरित ऊर्जा गलियारा लगभग 6 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करेगा। साथ ही पश्चिमी क्षेत्र में ताप विद्युत उत्पादन और उत्तरी क्षेत्र में जल विद्युत उत्पादन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के ग्रिड संतुलन में मदद करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री बीकानेर में 30 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे, जिस पर करीब 450 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बीकानेर में विशेष तैयारियां की गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राज्य की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होगा। भारतमाला परियोजना के तहत 1,224 किलोमीटर लंबा अमृतसर भटिंडा जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जिस पर करीब 26,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह एक्सप्रेसवे 4 राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री राजस्थान में इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के 500 किलोमीटर लंबे खंड का आज उद्घाटन करेंगे। इस एक्सप्रेसवे का करीब 45% हिस्सा राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में बनकर तैयार हो चुका है, जिस पर करीब 11,125 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। निश्चित ही यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। इससे पहले प्रधानमंत्री आज तेलंगाना के वारंगल में कई ढांचागत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वे प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर में दर्शन के बाद वर्चुअल माध्यम से 6,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री हनमकोंडा में आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 14 जुलाई को सीकर के खाटू श्यामजी में प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। संभागीय आयुक्त अंतर सिंह नेहरा और पुलिस महानिरीक्षक उमेश चंद्र दत्ता ने कल तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने पार्किंग ग्राउंड पर बने हेलीपैड, VIP दर्शन मार्ग और मंदिर तक आने जाने की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उसके बाद मंदिर परिसर का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि E20 पेट्रोल बेचने वाले विशेष ईंधन स्टेशन वर्ष 2025 तक देश भर में उपलब्ध हो जाएंगे। श्री पुरी ने इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर्स की वार्षिक बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का पहला केंद्र इस वर्ष फरवरी में खोला गया था। इसके बाद इनकी संख्या 600 से अधिक हो गई है। E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। श्री पुरी ने बताया कि पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण 2013-14 में 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 2021-22 में 433 करोड़ लीटर हो गया है। उन्होंने कहा कि जैव ईंधन बेचने वाले ईंधन स्टेशनों की संख्या 67,000 से अधिक हो गई है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत में हरित हाइड्रोजन निर्यातक बनने की क्षमता है। डॉक्टर सिंह ने कल नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 2 अरब 40 करोड़ डॉलर के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि देश की मजबूत स्टार्टअप व्यवस्था के कारण हाइड्रोजन मिशन में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के संबंध में फर्जी व्हाट्सएप मैसेज, कॉल और संदेशों के खिलाफ लोगों को आगाह किया है। आयोग ने एक बयान में कहा है कि उसका इन लिखित संदेशों और कॉल से कोई संबंध नहीं है। लोगों को कुछ फर्जी फोन नंबर भेजे जा रहे हैं जिन्हें विधि आयोग का नंबर बताया जा रहा है। आयोग ने लोगों से सावधान रहने और सही जानकारी के लिए सरकारी सूत्रों पर भरोसा करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सड़क विकास कार्यों के लिए 547 करोड़ 58 लाख रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार अजमेर, बाड़मेर, जयपुर, बांसवाड़ा, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, भरतपुर, झुंझुनू, नागौर, बारां, जोधपुर, जालौर, दौसा, श्रीगंगानगर, धौलपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और जैसलमेर जिलों के ग्रामीण और शहरी इलाकों में सड़क निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही प्रदेश के 8 नगर निकायों में मुख्य सड़कों की मरम्मत की जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने शिक्षकों से विद्यार्थियों और स्कूल के सर्वांगीण विकास का संकल्प लेने को कहा है। डॉक्टर कल्ला कल जयपुर में स्कूल शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक और कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्यालयों को नॉलेज सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नामांकन में बढ़ोतरी, ड्रॉप आउट में कमी और कक्षाओं में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा का अधिकार के तहत जिला स्तर पर अभिभावकों की समस्याओं के तुरंत निस्तारण के लिए हेल्पलाइन बनाने के भी निर्देश दिए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने गैर आरएएस से आईएएस के पदों पर की जा रही पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अदालत ने केंद्र सरकार से राज्य सरकार की ओर पदोन्नति के लिए भेजे अफसरों के नामों पर आगे कार्रवाई न करने को कहा है। वहीं न्यायालय ने राज्य सरकार से स्क्रीनिंग कमेटी की चयन प्रक्रिया पर जवाब देने को कहा है। न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद और अन्य की याचिका पर ये आदेश दिए। मामले की सुनवाई 12 जुलाई को होगी। राज्य सरकार ने बीकानेर के राजरतन बिहारी जी मंदिर में पर्यटन विकास कार्यों के लिए 3.5 करोड़ रुपए से अधिक राशि मंजूर की है। ये कार्य पर्यटन विकास कोष से कराए जाएंगे। इससे बीकानेर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को भी फायदा मिलेगा। भीलवाड़ा के आसींद में बामणी चौराहे के पास एक सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार दंपति की मृत्यु हो गई। ये हादसा एक पिकअप से मोटरसाइकिल के टकरा जाने से हुआ। वहीं चूरू के सिरसाला गांव के पास 2 ट्रेलरों की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में कई स्थानों पर कल शाम से शुरू हुआ बरसात का दौर देर रात तक जारी रहा। राजधानी जयपुर में शाम से शुरू हुई बरसात देर रात तक होती रही। दौसा और आसपास के इलाकों में दोपहर बाद तेज बारिश हुई। भीलवाड़ा और सिरोही में रुक रुक कर बरसात हुई। चूरू जिले के ग्रामीण इलाकों में कल रात अच्छी बारिश हुई। हनुमानगढ़ में रात भर चला बरसात का दौर सुबह तक जारी रहा। बाड़मेर में कल रात से बरसात हो रही है, जिससे शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बाड़मेर जिले में कल रात शुरू हुआ मानसूनी बरसात का दौर आज सुबह तक जारी रहा। इस दौरान जिले के कई इलाकों में मध्यम से तेज दर्जे की बरसात हुई, जिसके चलते जिला मुख्यालय समेत जिले के कई निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। इस बरसात को जिले के किसान खरीफ की फसलों के लिए वरदान मान रही हैं। इस बीच जिले में मौसम खुशगवार बना हुआ है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। मौसम विभाग के अनुसार आज अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही और जालौर जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि E20 पेट्रोल बेचने वाले
विशेष ईंधन स्टेशन वर्ष 2025 तक देश भर में उपलब्ध होंगे। विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के संबंध में फर्जी व्हाट्सएप मैसेज, कॉल और संदेशों के खिलाफ लोगों को आगाह किया है। और प्रदेश में कई स्थानों पर कल शाम से शुरू हुआ बरसात का दौर देर रात तक जारी रहा। आज भी कई जगहों पर बरसात के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।